संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कोई भी आपको जो संख्या दी गई हो उसका प्रसार करना हो, उसका विस्तार करना हो या उसका एक्सपेंड करना हो तो अपन कैसे करेंगे। तो जैसे आपके पास यहाँ पर दो तरह की संख्या है, एक जो संख्या है जिसमें जो दशमलव का अंक है वो यहाँ पर लास्ट में है, और एक जो संख्या है उसमें जो दशमलव है, जो आपका डेसिमल है, वो इन संख्याओं के बीच में है। तो दो टाइप की जो संख्याएं बन गई, इनका हम यहाँ पर विस्तारित रूप है ना वो कैसे करने वाले हैं। तो विस्तारित रूप करने के लिए आपको करना क्या है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट से लेफ्ट और राइट का हिसाब किताब रखना है। यानी पॉइंट के इधर जितने भी अंक है इन सबको आपको क्या बना लेना है, जीरो बना लेना है। क्या बना लेना है, जीरो। और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कितना, 3। अब 3 के बाद में पॉइंट से पहले जितने भी अंक है, ठीक है, 1 2 3, यानी इसको भी जीरो में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी जीरो में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 की जगह कौन आ जाएगा, जीरो। 5 भी क्या बन जाएगा यहाँ पर, जीरो। और 6 भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जो 3 है ना, इसका जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इसको आप 3000 लिखोगे। वैसे जो 3000 है, इस 3 का स्थानीय मान भी कहलाता है। क्या कहलाता है, 3 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पर, 3000। लेकिन हम यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रख रहे हैं तो 3000। अब बारी आई कि इसकी 2 की, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखना है और 2 लिख देंगे आप। 2 लिखने के बाद में 2 के आगे कितने अंक है पॉइंट से पहले, यानी 5 है, तो 5 की भी यहाँ पर जीरो बनेगी। फिर 6 है तो 6 की भी यहाँ पर क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। इसके बाद में बारी यहाँ पर किसकी आएगी, 5 की, तो आप 5 को लिख देंगे। और 5 के बाद में कौन है, सिर्फ 6, और इस 6 के भी आप यहाँ पर क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। और अंत में कौन बचा आपके पास, सिर्फ 6, वो 6 का 6 रह जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जीरो बनने के लिए है नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पहले जो क्वेश्चन था, इसका विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पर रख दी है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ध्यान देना, सबसे पहले बारी आएगी किसकी, 2 की, तो आप इस 2 को लिखेंगे और 2 के बाद में जितने भी अंक है ना उनको आप क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो जैसे 3 है, 3 को आप जीरो बना देंगे। इसके बाद में कौन आ गया, पॉइंट। और आप जानते हो कि पॉइंट के बाद में जीरो का महत्व होता नहीं, जैसे 2.00, तो ये अब भी कितना है, ये 2 ही है। तो बस पॉइंट के पहले ही जीरो रखना, बाद में जीरो की आवश्यकता है नहीं। तो 5 4 और 3 को जीरो बनाएंगे, उससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसा कैसा छोड़ देंगे। फिर ले लेते हैं यहाँ पर किसका चिन्ह, प्लस का। अब 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 के बाद में तो कोई अंक बचा ही नहीं ना, सीधा पॉइंट आ गया। प्लस, अब चिन्ह तो आएगा यहाँ पर किसका, प्लस का। अब बारी किसकी है यहाँ पर, 5 की। अब हम लिखेंगे किसको, 5 को। लेकिन अब गड़बड़ मामला ये हो गया कि पहले तो पॉइंट आगे था, लेकिन अब जो पॉइंट है ना वो 5 के पीछे है। यानी 5 से कितने अंक पहले पॉइंट है, सिर्फ एक अंक तो पहले है ना भाई, 5 यार एक अंक पहले पॉइंट है। तो अब की बार क्या करना, पहले तो हम आगे जीरो लगा रहे थे, उसके गुणा में जीरो लगा रहे थे, लेकिन अब की बार क्या करना, आपको भाग में जीरो लगाना है, यानी बट्टे में जीरो लगाना है, यानी बट्टे में आपको 10 लिखना है। ये ध्यान रखना, जैसे 2 था ऐसा कैसा है, 3 को हमने जीरो बना दी। फिर 3 ऐसा कैसा आ गया, 3 के आगे कोई अंक है नहीं। फिर ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद में आपने किसको लिखा, 5 को। और 5 से पहले पॉइंट होने की वजह से इसमें जीरो है ना वो नीचे लगेगी, जबकि यहाँ पर 2 के बाद में 3 था, यानी 2 के बाद में 3 था पॉइंट से, तो यहाँ पर क्या बना था, जीरो। लेकिन अब यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, तो 5 आ गया ना। अब 5 के बाद में किसका नंबर है, 4 का। अब 4 से आप पॉइंट गिने कितने भाई, एक तो 4 का, एक 5 का, यानी दोनों, इन दोनों नंबर्स के पहले कौन है, पॉइंट है। तो इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे, लेकिन ये नीचे लिखना आपको। तो नीचे लिखेंगे तो इस तरह से आप इसको रखेंगे। फिर किसकी बारी आएगी, 3 की, तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे। और 3 रखेंगे तो देखो इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे, पॉइंट तो यहाँ रह गया ना। लेकिन उल्टा चल रहे हैं अपन, तो उल्टा चल रहे हैं ना, इस वजह से जो जीरो है वो नीचे जाएगी, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो कोई भी आपको गणित की संख्या दी जाए उनको आप विस्तारित रूप में लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में रख सकते हो। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।